अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी दिन की जो है रूटीन वो शेयर करूँगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सुबह ही जो है वो बर्तन धोने का काम स्टार्ट है, क्योंकि घर में जो मेड है वो गई हुई है छुट्टियों पर, तो घर का काम जो है वो ज़्यादा मज़ीद हो चुका है मेरे लिए। तो ये बर्तन वॉश करने के बाद जो है वो मैं सबसे पहले अपने जो है वो घर के चूल्हे वगैरह सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ, ताकि फिर नाश्ते वगैरह जो है वो मैं बनाऊँ। तो हाथ के हाथ जो ये है चूल्हे भी साफ़ हो जाते हैं। और अगर चूल्हे साफ़ ना हों तो फिर मेरे से जो है वो कोई काम नहीं होता नाश्ता वगैरह, क्योंकि साफ़ सुथरे चूल्हे की आदत है। तो सुबह ही मैं इनको सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर इसमें दिन भर आप कुछ भी बनाएं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसकी सुबह ही सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाज़ लोग जो है वो मतलब उनके चूल्हे भी साफ़ नहीं होते और वो अपने दिन भर का काम वगैरह करते हैं। मुझे गंदे चूल्हे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है ये साफ़ करने के बाद फिर आप आगे का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ फिर जो है वो खाना वगैरह पकाने का काम होता है सुबह के टाइम पे। तो अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया, और दोपहर के खाने में कुछ हल्का फुल्का था। तो आलू की कतलियाँ जो है वो फटाफट बन गई, क्योंकि रात में जो वो बारबेक्यू का था कि रात में बारबेक्यू की दावत थी हमारी घर पर। तो फिर इसलिए दोपहर में वो आलू की कतलियाँ मैंने झटपट बना ली, और ये जो है बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और फटाफट तैयार भी हो जाती है, और खाने में भी जो है वो झटपट बन जाती है खाना। तो इसी के साथ इसके अंदर वही सारे मसाले, आप नमक मिर्च हल्दी सब डाल दें, और उसको जो है अच्छे से भूनने के बाद उसमें फिर आप आलू के स्लाइस करके वो भी शामिल कर दें। तो इस तरह जो है ये आलू की कतलियाँ फटाफट तैयार हो जाती हैं। इसी के साथ जो है वो मुझे टिक्का बोटी के लिए मसाला लगाना था। तो आपको थोड़ा जल्दी लगाना होता है, और ये आप गोश्त की क्वांटिटी देखें, ये 5 केजी गोश्त था। तो इसी के अंदर जो है वो मैंने शान का टिक्का बोटी का पैकेट 5 केजी में मैंने 2 पैकेट यूज़ किए थे, क्योंकि मिर्चें जो है वो मैं अपने पास से भी ऐड करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, और दही और कच्चा पपीता, ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छे से शामिल कर दें। दही मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ज़रा मसाले के अंदर जो है ना मतलब एक स्मूथनेस आ जाती है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कचरी भी डाला था पिसा हुआ, और कच्चा पपीता, और मैं पीला वाला पपीता पेस्ट जो होता है ना वो भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। तो वो मेरे पास थोड़े टाइम के बाद आया था, तो इसलिए वो मैंने दिखाया नहीं, वो स्किप हो गया, उसके लिए माज़रत। तो इसके अंदर जो है ये सारे मसाले डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें, और इसको आप अच्छे से फेंटने के बाद मसाले को पूरा, फिर थोड़ा सा नींबू डाल दें आप। इसके अंदर मैंने 1 kg के अंदर जो है वो 1 नींबू लेती हूँ,
तो आप 5 केजी के मैंने इसके अंदर 5 मतलब नींबू लिए थे दरमियानी साइज़ के। और मसालों को अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ये बोटियाँ शामिल कर दी। और इसके अंदर जो है आप अच्छे से बोटियाँ लगाने के बाद आप इसको खूब अच्छे से जो है ना मसाले को अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और बोटी का साइज़ जो है वो बस आप इतना रखें कि वो जब आप सीखों पे लगाएं तो वो जो है टूटे नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ वो गलती नहीं है और जो बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं पकते वक्त। तो इसलिए आपको बस बोटी का साइज़ वो है दरमियाना रखना है और ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और इस तरीके से आप मसाला लगाएं और 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। हल्का सा तेल लगा के जब आप इसको बनाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मसाला होता है ये। और आप साइज़ देखें बोटी का, बस इतना ये साइज़ जो है ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ जो है वो चिकन टिक्का था। चिकन टिक्के के जो है वो मैंने बीच में से जो है वो 2 पीस कर लिए थे, फुल नहीं बनाया था इसलिए क्योंकि ये हम जब घर में बनाते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो ये गलते नहीं है ज़्यादा ना, तो इसके अंदर भी वही सब चीज़ें थी। लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ कच्चा पपीता डाला था और कचरी पाउडर जो है वो नहीं डाला था, क्योंकि कच्चा पपीता और जो पीला वाला पपीता होता है यही आप इसके अंदर भी ऐड करें तो ये अंदर तक से गल जाते हैं। और मसाला लगाने के बाद इसको भी आप 5-6 घंटे के लिए छोड़ दें। इसका भी वही मसाला है कि इसके अंदर आप दही, कच्चा पपीता और ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला था ये भी मैंने शामिल कर दिया था। और ये शान का जो है चिकन टिक्के का पैकेट ये भी मैंने 2 लिए थे। ये शामिल करने के बाद इसी के साथ मैंने इसके अंदर नींबू शामिल कर लिया था। नींबू जो है वो मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद इसमें भी शामिल किए थे, क्योंकि इससे जो है इसका टेस्ट ज़रा और अच्छा हो जाता है। और मसाला लगाते हुए जो है वो अनाबिया भी मेरे पास आके बैठ गई थी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी सता रही थी तो फिर मैंने उनको अपने पास ही बिठा लिया था। और इधर ये मसाला लगने के बाद जो है इन्होंने काउंटिंग शुरू कर दी थी अपनी, और ये मुझे अपनी पूरी काउंटिंग सुना रही थी। और इसी के साथ जो है ये चिकन के ऊपर मैंने अच्छे से मसाला मैरिनेट करके रख दिया था और ये दोनों चीज़ों पर मसाला लग गया था और काफ़ी टाइम था इसको लगने के बाद। आप इसको कम से कम 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें। तो इसी के साथ मुझे जो है वो दूध बॉईल करना था अनाबिया के लिए, क्योंकि आजकल अनाबिया को जो है वो काफ़ी ना पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप इनको गाय का दूध पिलाएं। तो इसलिए अब मैं इनको गाय का दूध मैंने 1-2 दिन से देना शुरू किया है। अब देखते हैं क्या होता है। और ये मैंने केप मार्ट से जो है ये सामान मंगवाया था, तो मुझे बहुत आसानी हो गई है वहाँ से सामान मंगवाने के लिए, और जो है वो मतलब घर बैठे सामान आ जाता है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे घर पे मिल जाता है। और इनकी जो फ्लैश सेल जो होती है वो भी चल रही होती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया तो फटाफट से जो है वो रोटियां भी बना ली। और जैसे आपको पता है कि मैं रोटियों पे घी लगाकर रोटियां बनाती हूँ, और अगर बच्चों को खाना होता है पराठा वगैरह तो उनके लिए पराठा बना देती हूँ। और
अनाबिया को जो है वो अंडा पराठा बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो है वो पराठा बनाती हूँ और पराठा बनाने के बाद जो है ना उसी के ऊपर मैं अंडे को फेंट कर और पराठे के ऊपर रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो अंडा पराठा जो है ना वो मिक्स हो जाता है और आसानी से बन भी जाता है और वो भी बहुत आसानी से इसको खा लेती है, परेशान नहीं करती मुझे खाने में शौक़ से। और जैसे ही मैं रोटियां बनाने खड़ी होती हूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरा मिट्ठू जो है उसको मतलब खुशबू आ जाती है, सॉरी, तो वो फ़ौरन से जो है ना मतलब आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है कि जैसे मुझे भी फटाफट से दे दो। तो मैं फिर इनको भी मैंने फटाफट रोटी दी, क्योंकि पहले इनका बनता है हक कि भाई ये खा लें, क्योंकि ये फिर किसी को खाना ही नहीं खाने देता। ये इतना शोर मचाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर आखिर में वही अनाबिया के लिए ये इस तरीके से देखें मैं करती हूँ और ये आराम से बन भी जाता है और वो खा भी लेती है शौक़ से। और इसी के साथ जो है वो मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रूटीन कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।